हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर 6 इडियम्स एंड फ्रेजेस का। अगर आपको इस चैनल पे जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है अगर वो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। द सीक्रेट डोर टू सक्सेस, कामयाबी तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता जो सबको नहीं पता। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास पे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू थ्रो अ फिट, टू थ्रो अ फिट, आपको कुछ चीज दी गई है और आपने उसको फेंक दिया। वैसे आप किसी भी चीज को फेंकते कब हो? जब आप क्या होते हो, एक्सट्रीम गुस्से में होते हो ना, एक्सट्रीमली इन एंगर, गुस्से में अगर आप हो तो आप क्या करते हो, तो फिट थ्रो कर देते हो ना उस चीज को। तो टू थ्रो अ फिट का मतलब ही क्या होता है? बहुत अधिक गुस्से में होना, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। ठीक है। टू थ्रो डस्ट इन वन साइड, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। इसका मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना, अपने दोस्त को या किसी भी इंसान को जिसको आप जानते हो, उसको क्या कर दिया आपने? आंखों में धूल झोंक दी है। मतलब क्या किया आपने? उसको धोखा दिया है ना, डिसीव दिया है। डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, टू मिसलीड और कंफ्यूज समवन, है ना, मिसलीड भी हो सकता है, गलत रास्ता आपने उसको दिखाया है। टू टो द लाइन, टू टो द लाइन का मतलब होता है जैसे चींटियां होती है ना, चींटियां होती है, एक चींटी जिस रास्ते पे चलती है लास्ट वाली बिना सोचे समझे उसी रास्ते पे चलती है। टू टो द लाइन का मतलब भी यही होता है, जहां पे भीड़ है, जिस रास्ते से भीड़ गुजरती है आप भी उसी के पीछे पीछे लगे हुए हो, तो उसको बोलते हैं टू टो द लाइन, टू टो द लाइन। ठीक है, मतलब उसी भीड़ को फॉलो करना, आपका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, जैसा आपको बोल दिया जाए वैसा आप कर रहे हो। फॉलो द रूल्स, जो पुराने टाइम से रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना, आपका खुद का कोई मत है ही नहीं कि ये रूल्स ठीक है गलत है। तो मतलब भीड़ को फॉलो करने हो गया, तो क्या हो गया आपका? टू टो द लाइन। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब ऐसा बताना, ऐसा किसी को फील करवाना। डीफ का मतलब क्या होता है? बहरा है ना। जैसे आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आप भी बहुत बार करते हो ना, आपको कोई कुछ काम बोलता है और आप क्या कर देते हो? उसको अनसुना कर देते हो। अनसुना करने का मतलब क्या होता है? आप उसको क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। किसी को इग्नोर करना, ठीक है, जानबूझकर, जानबूझकर। टू टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होता है? टू टर्न ओवर बिल्कुल चेंज कर देना, नए उसमें आ जाना। मतलब क्या? अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति जो आपका बिहेवियर है वो चेंज करना फॉर बेटर, अच्छे के लिए। क्या करना? फॉर बेटर। या फिर कोई चीज आपकी बिगड़ गई थी, खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी, उसको फिर से स्टार्ट करना, टू बिगिन अगेन, शुरुआत करना फिर से। क्या करना? शुरुआत करना, टू बिगिन अगेन, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न द कॉर्नर, टू टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या होता है? किसी मुसीबत से बाहर निकल जाना, किसी मुसीबत से बाहर निकल जाना। किसी स्टेज को पार करना, कैसे स्टेज? क्रिटिकल स्टेज को। क्रिटिकल मतलब मुसीबत और समस्या वाली जो चीज है, जो स्टेज है, उसको क्या कर देना? पास कर देना। क्रिटिकल स्टेज को पास कर देना, पास द क्रिटिकल स्टेज, टू टर्न द कॉर्नर। टू वॉक ऑन एयर, आप हवा में कब उड़ते हो? हवा में उड़ने का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। उसके लिए किसके लिए यूज करते हैं? टू वॉक ऑन एयर। टू विन लॉरेल्स, इसका मतलब क्या है? कि सम्मान, सम्मान और आपको जो एप्रिशिएशन है, रिवॉर्ड है, अवार्ड है, वो बहुत ज्यादा मिलना, ख्याति प्राप्त करना, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे आप फेमस हो रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू विन लॉरेल्स, टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी। टू क्या अचीव करना? टू अचीव ऑनर, सम्मान प्राप्त करना।
टू वर्क लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह काम करना। कुत्ते की तरह काम करने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा काम करना, पूरा दिन काम करते रहना। टू वर्क वेरी हार्ड, टू वर्क वेरी हार्ड, पूरा दिन काम करते रहना, है ना, पागलों के तरीके से काम काम काम, हर टाइम काम। तो उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, टू वर्क लाइक अ डॉग। टू रेंगल ओवर वंस एज शेडो, देखो रेंगल का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना ना, किसी चीज के ऊपर झगड़ा करना। और झगड़ा भी किस चीज के ऊपर, वंस एज शेडो, एक्चुअल में है नहीं वो चीज, उसकी परछाई पर, मतलब कि किसी तुच्छ चीज पर जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उसके ऊपर आप, कोई ट्रिफल चीज है, ट्रिफल का मतलब होता है तुच्छ, बिल्कुल जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, रेंगल कर रहे हो, झगड़ा करना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू रेंगल ओवर वंस एश शेडो। टोफी नोज्ड, टोफी नोज्ड का मतलब है नकचढ़ा इंसान, घमंडी इंसान, कंसीटेड माइंड, जो हमेशा अपने आप को ही प्रायोरिटी देता, अपने आप को ऊपर समझता है और दूसरों को क्या समझता है, नीचा समझता है। कंसीटेड माइंड पीपल को के लिए हम किसका यूज करते हैं, टोफी नोज्ड का मतलब अपने आप को ही वो ये सोचता है कि मैं हाई क्लास हूँ, हाई सोशल लाइफ है मेरी, सब तो बाकी सब तो मेरे सामने गरीब है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसान के लिए हम क्या यूज करते हैं, टॉफी नोस्ट। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है, ये आपने सुना होगा ना कि एक वार्निंग, लिटिल वार्निंग बोलते हैं ना, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है ना, और फिल्म तो अभी बाकी है। तो ये लिटिल वार्निंग मतलब किसी चीज के लिए पहले आप वार्निंग देते हो, उसको बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। क्या करते हो, वार्निंग करते हो, आप किसी को शॉर्ट स्ट्राइक करते हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। टंग स्ट्राइक क्या है ये, नहीं टंग स्ट्राइक नहीं है ये, टंग इन चीक है, टंग इन चीक। जब आप मजाक मजाक में इतना मजाक कर देते हो, ठीक है, और किसी के साथ ऐसा फनी या फिर कुछ भी ऐसा बोल देते हो, फिर आपको एकदम से होता है अरे ये मैंने क्या बोल दिया, तो उस मोमेंट के लिए ये यूज होता है टंग इन चीक। इसका मतलब क्या होता है कि इनसिंसियर वे में और आयरनिक वे में किसी को कुछ बोलना, इनसिंसियर वे में स्पेशली, इन सिंसियर वे में किसी को कुछ बोलना, उसके लिए क्या यूज करें, टंग इन चिक। ओ माय गॉड ये मैंने क्या बोल दिया, ऐसे करते हो ना, तो उसकी वो क्या है, इनसिंसियर वे है, उसके लिए हम यूज करते हैं टंग इन चिक। और एकदम से अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे क्या करते हो, दबा लेते हो। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, टू क्लोज फॉर कंफर्ट का मतलब है किसी के इतने पास होना, कोई अगर आपके इतने पास होता है कि आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हो, क्या करते हो, अनकंफर्टेबल, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हो, उसको बोलते हैं टू क्लोज फॉर कंफर्ट, सो क्लोज टू बी कॉज फॉर वरी, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टू क्लोज फॉर कंफर्ट। टू क्लोज टू कॉल, टू क्लोज टू कॉल, बुलाने के लिए बहुत ही पास में होना, मतलब कि बिल्कुल ही नैरो मार्जिन होना, बिल्कुल ही नैरो मार्जिन होना, बाल बाल बचना, क्या होता है, बाल बाल बचना, नैरो मार्जिन। टू क्लोज टू कॉल, टू क्लोज टू कॉल क्या हो गया, बिल्कुल ही नैरो मार्जिन होना। चलिए आज की आपकी लास्ट स्लाइड है, और मैं फिर से आपको ये बोल रही हूँ कि एक बार में याद बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आपको इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। आप कभी मेट्रो में हो, कभी जा रहे हो, कहीं पर भी कान में लीड लगा के, हेडफोन्स तो आजकल सब यूज करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, 1.5 1.75 की स्पीड में इसको बार बार सुनोगे, तो अपने आप आपको याद, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको याद हो गए, ठीक है। टू फाउंड ऑफ हर ओन वॉइस, अपनी आवाज से इतना प्यार, अपनी आवाज से इतना प्यार है तो फिर वो दूसरों की आवाज कहाँ सुनेगा भाई, है ना। जो दूसरों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है, अपनी ही धुन में सवार रहता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, टू फाउंड ऑफ हर ओन वॉइस। घमंडी होना, एक टाइप का घमंडी होता है ना, डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू अदर्स, डज नॉट listen properly to anyone else, अपने आप के अलावा दूसरों की बिल्कुल भी न सुनना, अपनी ही आवाज से प्यार करना, अपनी ही बातें सुनना, अपनी ही बात को ऊपर रखने की कोशिश करना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, इसका मतलब क्या है भाई, चीफ तो इतने सारे हैं और वहां पे इतने इंडियंस हैं नहीं, इसका मतलब क्या है कि मालिक ही मालिक है किसी कंपनी के अंदर, काम करने के लिए जो कर्मचारी हैं वो तो है ही नहीं।
क्या है, कर्मचारी तो है ही नहीं, एक ऐसी व्यवस्था, बहुत ही बेकार व्यवस्था, अकुशल स्थिति एंड इनएफिशिएंट सिचुएशन। क्या सिचुएशन होगी? बिल्कुल इनएफिशिएंट सिचुएशन। एफिशिएंट है ही नहीं, बिल्कुल इनएफिशिएंट सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें भाई मालिक ही मालिक है और कर्मचारी कोई है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टू मैनी शीप्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, टू मैनी आयरन्स इन द फायर, took a leap in the dark, took exception। देखो, too many irons in the fire, आग जल रही है, आग में बहुत सारी आयरन आपने एक साथ से डाल दी। इसका मतलब क्या है कि कोई एक इंसान, एक आदमी, एक इंसान बहुत जगह इन्वॉल्व है काम में, एक है लेकिन वो बहुत सारे काम को क्या करता है? ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सारे कामों को देख रहा है, समझ रहा है, ठीक है। एंगेज इन टू मैनी एंटरप्राइजेस, एंगेज्ड इन टू मैनी वर्क, ठीक है, या एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हो, बहुत सारे कामों को एक साथ देखना, बहुत जगह इन्वॉल्व होना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टू मैनी आयरन्स इन द फायर, टुक अ लीप इन द डार्क, टुक अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाने का मतलब क्या होता है? आपने अंधेरे में तीर चलाया तो आप एक रिस्क ही तो ले रहे हो ना, आपको पता है क्या होगा, नहीं होगा ना, तो क्या करना? टेक अ रिस्क, जोखिम उठाना, टेक अ रिस्क। टू लीप इन अ डार्क, टेक अ रिस्क, आपको नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, फिर भी आपने जो है वो जोखिम उठाया, रिस्क लिया, तो उसके लिए यूज करते हैं टुक अ लीप इन द डार्क। टुक एक्सेप्शन, देखो केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है ये वर्ड, एक्सेप्शनल, ऑब्जेक्शनेबल, जो बिल्कुल हटके होता है ना, ऑब्जेक्शनेबल होता है, जो यूजुअल ना होता, नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है, आपत्ति जिससे होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टुक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शनेबल, जो लोगों को पसंद ना आए कोई चीज, तो वो क्या हो जाएगा? टुक एक्सेप्शन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, रिवाइज करना मस्ट है, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज करोगे तो आपको ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी, और एग्जाम में 95% वोकैब यहीं से पूछी जाएगी। इन क्लास से बाहर शायद ही कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।